Hello students, in this video we will discuss the microbes in industrial product। उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये कौन सी चैप्टर का है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर 10 है, क्लास 12 का बायोलॉजी का ये चैप्टर चल रहा था। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन किए थे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डिस्कशन किए थे। तो अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है। तो माइक्रोब्स जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं? देखिए, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज इन synthesize a number of product valuable to human beings। माइक्रोब जो है वो हाउस होल्ड में, जैसे हमारा कार्ड बनाने में, टडी बनाने में, चीज़ बनाने में, ये सब में यूज हो रहा था। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे। तो इसका इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में काफ़ी सारी यूज होता है, जैसे ब्रेवरेज, एंटीबायोटिक में बहुत यूज होता है। ठीक है। और सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड द फॉर्मेटर। देखिए, हम जब लार्ज स्केल में, जैसे घर में कर्ड बनाते हैं तो छोटा बर्तन में हम बना लेते हैं, कि कोई और थोड़ा ज़्यादा हमको चाहिए तो और थोड़ा बड़ा वेसल में हो सकता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में ग्रो कराएंगे तब हमको बड़ा वेरी लार्ज वेसल्स चाहिए। तो वो वेसल को हम क्या बोलते हैं? वो वेसल को हम फर्मेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर बोलते हैं। ये स्टार मार्क दिया है। ठीक है। देन हम देखेंगे, देखिए, तो फर्मेंटेड ब्रेवरेज जो है, देखिए, माइक्रोब स्पेशली ईस्ट जो है, जो ईस्ट माइक्रोब्स क्या है? ईस्ट जो है हैव बीन यूज फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। वो ब्रेवरेज में हम ईस्ट को यूज करता है। जैसे ब्रेवरेज क्या है? जैसे वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी एंड रम, ब्रांडी और रम। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एक मिनट। ठीक है। तो ईस्ट को हम वाइन, बियर, व्हिस्की, ब्रांडी, रम बनाने में यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट, तो ईस्ट का क्या नाम है? सैक्कारोमाइसिस सेरेवियाceae जो है ईस्ट का नाम है। तो वो भी यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग में। एंड कॉमनली जिसको ब्रूअर ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रूअर ईस्ट बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? कौन सी ईस्ट से हम वाइन, बियर बनाते हैं? सैक्कारोमाइसिस सेरेवियाceae एक ईस्ट है, बैक्टीरिया नहीं है, ये एक ईस्ट है। और उससे भी वो ब्रेड मेकिंग भी बनता है और उसको ब्रूअर ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यूज फॉर द फर्मेंटिंग मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस, जो ये जो ईस्ट है हमारा फ्रूट जूस से हम जो बनाते हैं, ये हमारा ब्रेवरेज जो बनाते हैं, और सीरियल्स जो बोलते हैं माल्टेड सीरियल्स से, उससे हम क्या ये जो बनाते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है। तो कॉमनली कॉल्ड द ब्रूअर ईस्ट हो गया, इज यूज फॉर द फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल जो अल्कोहल जो बनता है, इससे किससे बनता है? माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस को, इससे उसको फर्मेंट करके हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो depending on the type of the raw material used for the fermentation and type of processing with or without distillation, मतलब जो रॉ मटेरियल से जो बनता है, कुछ है जो मतलब
कुछ है जो विथ और कुछ है जो विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ड्रिंक ऑब्टेन होता है ये सब जो ड्रिंक, ठीक है। तो क्या क्या है विदाउट डिस्टिलेशन? वाइन एंड बियर, ये दोनों जो है, ये दोनों है वाइन एंड बियर, ये दोनों है क्या, ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है, ये विदाउट डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। वेयर एज हुस्की ब्रांडी एंड रम, ये तीनों विथ डिस्टिलेशन से बनता है, ठीक है, ये विथ डिस्टिलेशन बनता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर क्या, ये हो गया कैसे ब्रेवरेज में हमारा माइक्रोब्स यूज होते हैं। देन नेक्स्ट पारा में हम क्या देखेंगे, कैसे एंटीबायोटिक में यूज होता है, कैसे एंटीबायोटिक में यूज होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्ड्स as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly distributed toward the welfare of human society। देखिए जो एंटीबायोटिक है, आप लोग तो सुने होंगे एंटीबायोटिक हर मतलब हर टाइम हम बोलते हैं ये डिजीज़ हुआ एंटीबायोटिक दे दिए, ये डिजीज़ हुआ ये दूसरा टाइप का एंटीबायोटिक हम लेते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, तो ये हमारा सोसाइटी के लिए मतलब वेलफेयर टू द ह्यूमन सोसाइटी, मतलब हर डिजीज़ के लिए, मतलब काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करता है, तो हमारे के लिए वो वरदान है। तो एंटी मतलब एंटी का मतलब ए ग्रीक वर्ड जिसका मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स द लाइफ, आपको पता है टुगेदर दे मीन्स अगेंस्ट द लाइफ, मतलब तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अगेंस्ट में वो फाइट करता है। जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोब जो क्या है, वो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंगाई हो सकता है, लेकिन उसका अगेंस्ट में क्या कौन काम करता है, एंटीबायोटिक काम करता है। तो किसका अगेंस्ट में, वो जो माइक्रोब्स का अगेंस्ट में, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका अगेंस्ट में एंटीबायोटिक काम करता है, ठीक है। तो whereas the refers to human beings, they are pro-life and not against. Antibiotics are a chemical substance which is produced by some microbes and can kill or retard the growth of the disease causing microbes। तो एंटीबायोटिक का डेफिनेशन इधर दे दिया, यहाँ एक प्रो लाइफ मतलब वही ह्यूमन बींग्स का बारे में बोले हैं। तो एंटीबायोटिक आ रहे केमिकल सब्सटेंस, तो एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या हो गया, एंटीबायोटिक का डेफिनेशन क्या हुआ, एक केमिकल सब्सटेंस which are produced by the some microbe, जो कुछ माइक्रोब से बनता है और जो किल करता है और रिटार्ड कर देता है उसका ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ को कम कर देता है। किसका ग्रोथ और किसको किल करता है, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी में आता है उसको वो किल कर देता है। तो एंटीबायोटिक हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में जो माइक्रोब्स घुस जाते हैं, एंटर करते हैं, उसी को किल और रिटार्ड करने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द कॉमन विद द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सबको पता होगा थोड़ा बहुत। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर। वाज कौन डिस्कवर किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है। तो जब वो काम कर रहे थे स्टाफाइलोकोकाई बैक्टीरिया का ऊपर में काम कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देखे जो मोल्ड ग्रोइंग ऑन द ऑनवास्ट कल्चर प्लेट, एक प्लेट में जहाँ पर जो क्लीन नहीं था उसमें मोल्ड ग्रो कर लिया था, ठीक है। तो वो देखे अराउंड हुईज जहाँ पर वो मोल्ड था, जो प्लेट में जहाँ पर मोल्ड था, सपोज मान लीजिए ये एक प्लेट है, प्लेट में जहाँ पर मोल्ड ग्रोथ कर लिया था
वहाँ पर ये जो स्टाफिलोकोकाई मतलब स्टाफिलोकोकाई वो ग्रोथ नहीं कर पाया, ये ग्रोथ नहीं कर पाया, स्टाफिलोकोकाई ग्रोथ नहीं कर पाया। तो ये जो प्लेस में ए प्लेस में ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। अदर प्लेस में किया लेकिन वो प्लेस में नहीं किया, तो उनको लगा कि समथिंग इज देयर, सम केमिकल इज कमिंग आउट फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से कुछ आ रहा है, इसीलिए इस स्टाफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये तो फंडा है, ठीक है। तो ग्रो नहीं कर पा रहा है। वी फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड, जरूर कुछ केमिकल मोल्ड से निकल मतलब आता होगा। द नेम इज, वही केमिकल का नाम दे दिए पेनिसिलिन, ठीक है, क्लियर। तो आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटाटम, वो क्या, आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटाटम, वो क्या था, पेनिसिलिन नोटाटम था, ठीक है। तो however its full potential as an effective antibiotic was established much later. Ernest Chain and the Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treatment of American soldier जो थे wounded in World War II में हुआ था। क्या है इसका मतलब, ये है वो दे दिए, उसका नाम पेनिसिलिन दिए थे, और किससे निकला है, उसका नाम जो मोल्ड में जो था वो पेनिसिलिन नोटाटम था। वो पेनिसिलिन नोटाटम जहाँ पर जो था उसी में स्टाफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसको कौन, उसका फुल, अलेक्जेंडर तो पहले देख लिए थे, लेकिन उसको फुल पोटेंशियल का काम कौन देखा था, वो जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक है इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन किया है, वो दो साइंटिस्ट किए थे, एर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। ये दोनों उसका पोटेंशियल को वो देखे थे, ठीक है। ये एंटीबायोटिक इतना इफेक्टिव है, ये दोनों बोले। तो दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज हो गया, कहाँ पर ज़्यादा यूज हुआ, वर्ल्ड वार II में यूज हुआ था, वर्ल्ड वार II में यूज हुआ था, जहाँ पर अमेरिकन जो सोल्जर थे उन पे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी यूज हुआ था, ठीक है। तो फाइनली फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, फ्लेमिंग तो पहले देखे थे, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वाज अवार्डेड इन नोबेल प्राइज 1945 में नोबेल प्राइज मिला उनको, ठीक है। ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला। कौन कौन है, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है, उसको कौन इन्वेंटेड किए थे, मतलब डिस्कवर कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। वो कौन सी मतलब कौन सी एंटीबायोटिक है, स्टाफिलोकोकाई बैक्टीरिया देखें वो ग्रो नहीं कर पाया, कौन सी था वो पेनिसिलियम नोटाटम था, वो देखे मोल्ड जहाँ पर था वो ग्रो नहीं कर पाया, तो उसका नाम था पेनिसिलिन नोटाटम, जहाँ पर वो स्टाफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। और उसका फुल पोटेंशियल में ये काम करता है। ये एंटीबायोटिक कौन दिए थे, तो एर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी दिए थे। वो ये एंटीबायोटिक कहाँ पर ज़्यादा यूज हुआ था, वर्ल्ड वार II, जहाँ अमेरिकन सोल्जर ने वुंडेड हुए थे, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता था हुआ था। तो फ्लेमिंग, चेन और तीनों साइंटिस्ट को फिर 1945 में नोबेल प्राइज मिला ड्यू टू द डिस्कवरी, मतलब एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का वजह से, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का बाद में और कुछ एंटीबायोटिक भी है, द वाज प्यूरिफाइड फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स, वो बना हुआ है, जैसे वो कहाँ, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेस, कहाँ से मिलता है और कुछ एंटीबायोटिक का नाम बोल सकते हैं क्या। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेली डिजीज सच एज प्लेग हो गया, हुफिंग कफ हो गया जिसको काली काशी बोलते हैं, डिप्थेरिया गया, गला घोटू बोलते हैं, लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको, which used to kill the millions of over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotic. Without antibiotic we can सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कितना इतना माइक्रोब्स, इतना डिजीज है, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं बिना एंटीबायोटिक की, ठीक है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक,
मतलब वो माइक्रोब कहाँ पर यूज हुआ है, एंटीबायोटिक में भी यूज हुआ है, क्योंकि माइक्रोब से ही हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, chemical and enzyme and other bioactive molecules. Microbes are also used in commercial industrial production of the certain chemical like organic acid, alcohol and enzyme. जैसे एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोड्यूसर आर, देखिए एस्परजिलस नाइजर जो है फंगस है, वो साइट्रिक एसिड उससे बनता है। एंड एसिडोबैक्टर एसिटी जो बैक्टीरियम में है, एसिटिक एसिड बनता है। क्लस्टरिडियम ब्यूटीसिलकम जो है बैक्टीरियम में ये है, ये ब्यूट्रिक एसिड बनता है। लैक्टोबैसिलस जो है ये बैक्टीरियम, ये है लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, ये सब बनता है। तो ईस्ट जो है ये सैकरोमाइसिस सेरेवियाई और यूज कमल, ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, नीट में। देखिए ये एंटीबायोटिक, ये 2019 में क्वेश्चन इसमें आया था वो पेनिसिलिन का वजह से। और जो केमिकल इंडस्ट्री में जो यूज होता है, देखिए इंडस्ट्रियल क्या एसिटिक एसिड ये सब जो है, देखिए यहाँ एक नोट, सॉरी एक मिनट, देखिए ये जो नोट है, देखिए ये क्वेश्चन कितना आता है। एसिडोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ से बनता है, एस्परजिलस नाइजर, ब्यूटिरिक एसिड, क्लस्टरिडियम ब्यूटिलिकम एंड लैक्टोबैसिलस जो है उससे लैक्टिक एसिड, सैकरोमाइसिस सेरेवियाई, मतलब ये सब है। देखिए क्वेश्चन कितना आता है, 2000 मतलब 21 में आया था, 20 में आया था, 20 में फिर आया था, 19 में, इससे पूरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसको दिखाने के लिए 2017 में भी आया था, सब मार्क करके हम रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस सैकरोमाइसिस सेरेवियाई जो यूज कॉमनली कमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल में यूज होता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जैसे देखिए लाइपेज आर यूज डिटर्जेंट में यूज होता है, हेल्पफुल टू रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो ये जो है लाइपेज जो है ये ऑयली स्ट्रेन को यूज रिमूव करने के लिए यूज होता है, तो लॉन्ड्री में। You must have noted that the bottled fruit juice brought from the market are clear as compared to the home. घर में फ्रूट जूस बनाएंगे उससे मार्केट से जो फ्रूट जूस लाते हैं हम वो थोड़ा क्लियर होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉटल जूस आर क्लियर किया जाता है बाय द पेप्टिनेज से क्लियर किया जाता है। ये भी स्टार मार्क दे दिए। ये लाइपेज है, यहाँ पेप्टिनेज जो है और पेप्टिनेज, ये दोनों फ्रूट जूस बॉटल को क्लियर करने में यूज किया जाता है। और क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से जो बनता है। ये जेनेटिक इंजीनियर जिसको यूज करके उसको क्लॉट ब्लस्टर बोलते हैं, जो रिमूव करता है क्लॉट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉट रिमूव करता है ब्लड वेसल से पेशेंट का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। तो जो ब्लॉक हो जाता है ब्लड वेसल में तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, वो कहाँ किससे बनता है, एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक कब हो जाता है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, हार्ट डिजीज है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हार्ट अटैक का टाइम पर स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स साइक्लोस्पोरिन ए जो यूज होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, दैट इज यूज ऑन द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन जब ट्रांसप्लांटेशन होता है हमारा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ऐसे पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जैसे यूज किया जाता है। इसे प्रोड्यूस बाय द फंगल
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनता है। ये क्या है, देखिए सपोज एक पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो किडनी जब ट्रांसप्लांट हुआ हमारा बॉडी पहचान लेते हैं, इम्यूनो जो रिस्पॉन्स है वो जान जाता है कि ये बाहर से कहाँ से आया, हमारा बॉडी का ऑर्गन नहीं है, तो वो बहुत रिएक्टिव हमारा बॉडी हो जाता है। उसी को थोड़ा उसको इतना हाई जो इफ़ेक्टिव है उसको थोड़ा कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, एग्जाम में आता है। स्टैटिन जो प्रोड्यूस बाय द ईस्ट, ये भी एक है। स्टैटिन जो यूज किया जाता है मोनास्कस पर्प्यूरियस जो है कमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट एक्ट बाय ए कंपेटेबली इनहिबिटिंग एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है तो उसको थोड़ा कम करने के लिए ये यूज किया जाता है। ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टैटिन एंड साइक्लोस्पोरिन ए, देन ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, देन लाइपेज एंड पेप्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये सबको याद रखना है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन। जैसे देखिए हम दिखा लेते हैं, तो ये 2020 में आया है, 2019 में आया है, 16 में आया, 20 में आया, साइक्लोस्पोरिन 20 में आया था। तो ये पूरा ये जो है अभी ये जो सेशन हम क्लास लिए हैं इससे बहुत क्वेश्चन, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोब्स इन स्वेट ट्रीटमेंट एंड उसके बाद और क्या है, स्वेट ट्रीटमेंट का बाद में माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन इन बायोगैस, और उसका आगे में जो है जाएंगे। तो ये एंटीबायोटिक एंड कैसे केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में कैसे यूज हुआ, फर्मेंट बेवरेज में कैसे यूज हुआ, तो आज हम इसको पढ़े हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, and do subscribe our channel and share and like the video also. Thank you for watching. Take care. Bye.